श्रीनगर में 50 करोड़ की लागत से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव पारित। जगह का अंतिम निर्णय जल्द दिया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इस बात पर कर रहे हैं बात। सभी पक्षों से विचार विमर्श कर यूनिवर्सिटी के लिए जगह तय की जाएगी। लॉ यूनिवर्सिटी के ऐलान पर घिरे सीएम उमर अब्दुल्ला। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा बोले, सीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। सीएम के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। बिहार के दरभंगा में अमित शाह की चुनावी सभा, कहा मोदी सरकार ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस और लालू पर 370 बचाने का आरोप लगाया। आतंकवाद पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा पहले आतंकियों को बिना जवाब छोड़ा जाता था, अब मोदी नेतृत्व में आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई होती है और सुरक्षा बल सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायक शगुन परिहार के बयान पर हंगामा। शगुन ने कहा, हिंदुओं के इलाकों में सड़क की अनदेखी। शगुन के बयान पर एनसी विधायकों का ऐतराज। जावेद डार ने कहा, विधायक को सदन के नियम सीखने चाहिए। डिप्टी सीएम बोले, यहां का बच्चा बच्चा देशभक्त। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान विधानसभा में, कहा नशा मुक्ति विधेयक पेश करना सरकार की अपरिहार्य जिम्मेदारी थी। सकीना इत्तू ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार काम करेगी। कहा, घोषणा पत्र और राज्य दर्जे के संकल्प में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी के एंटी बुलडोजर बिल पर कहा, अगर ईमानदारी होती तो पहले उनसे बात की जाती। सुरेंद्र चौधरी ने कहा, इनसे जम्मू कश्मीर के हित में फैसले करती आई है। ये बिल सिर्फ ड्रामा के लिए लाया गया है, इसलिए समर्थन नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा, जनता के मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आगे कहा कि जनता के गंभीर मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये बेहद निराशाजनक है। बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का दौरा किया। उन्होंने सेना की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा और स्थानीय विधायक और सांसदों से मुलाकात की। मुकेश ऋषि ने कश्मीर को फिल्म इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण बताया और पर्यटकों से आने की अपील की। लकड़ी से बनी विधानसभा देखकर उन्होंने अपनी खुशी जताई। बीजेपी ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर धर्म का कार्ड खेलने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के पास मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में गुलाम अली खट्टाना। सीएम ने कहा था, बीजेपी का राज्यसभा में नहीं है कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व। रियासी को बड़ी सौगात, आज से वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव रियासी रेलवे स्टेशन पर शुरू। विधायक कुलदीप राज ने दिखाई हरी झंडी। रियासी में ट्रेन रुकने से यात्रियों को राहत, रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। स्थानीय लोगों में उत्साह और खुशी की लहर। अखनूर में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजपुरा से गखरियाल तक 5 किलोमीटर ट्रायल मैराथन रैली आयोजित की। 100 से ज्यादा ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक ने झीड़ी मेला स्थल का दौरा कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आईजी ने पुलिस प्रशासन, सेना के अधिकारियों संग श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मलिकपुर की खस्ता हाल सड़क पर तारकोल बिछाने का काम पूरा होने पर गोहिल मालिक के लोगों ने कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का धन्यवाद किया। मरम्मत से छात्रों, मरीजों और आम जनता को मिलेगी राहत। ग्रामीण सड़कों पर जल्द ही कार्य की उम्मीद। न्यूज 18 जेकेएलएच ने सैनिक स्कूल मानसवल के वार्षिक दिवस पर प्रधानाचार्य और छात्रों से बात की। शिक्षा, खेल और अनुशासन में उपलब्धियों पर चर्चा की। छात्रों ने स्कूल का हिस्सा होने पर गर्व जताया। त्राल में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा, अपनी पार्टी सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व करती है। पुलवामा में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन में छोटे बच्चों को बड़ों के सम्मान के बारे में सिखाया गया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, मुख्यमंत्री ने पहले आश्वासन दिया था कि पीडीपी की किसी भी जनहितकारी पहल को रोका नहीं जाएगा। सीएम ने अपने वादे से मुकर कर यू टर्न ले लिया है।